सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षकों का होगा प्रशिक्षण। प्राथमिक कक्षाओं को के लिए मिलेगा कला किट। 6D की न्यूज़, साथ ही सेटअप परिवर्तन से संबंधित जानकारी। तृतीय श्रेणी शिक्षकों को अभी भी है इंतजार। 5 साल से न नीति बनी न ही हुए तबादले। जी हाँ साथियों, सख्त की बड़ी खबर की बात करें तो स्टार परियोजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन कराने वाले प्राथमिक शिक्षकों का अब प्रशिक्षण होगा। इसकी तैयारी कर ली गई है। साथ ही दूसरी बात करेंगे हम 6D के संबंध में। 6D की न्यूज़ के संबंध है और इसी के साथ थर्ड ग्रेड शिक्षक एक बार फिर इंतजार के करते हुए रह गए हैं। उनके लिए न तो तबादला नीति बन पाई है, न ही उनके तबादले हुए हैं। प्राथमिक कक्षाओं के लिए कला किट की सामग्री का भी वितरण किया जाएगा। बात करें राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से जारी इस आदेश की, जो विषय है कला किट के सत्र आरंभ में विद्यालयों तक वितरण स्टॉक एंट्री भिजवाने बाबत है। तो यहाँ बात बताई गई कि फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी यानी निपुण भारत का जो प्रशिक्षण हम सभी को दिया गया था, उसके अंतर्गत बालक बालिकाओं को गतिविधि आधारित गुणात्मक शिक्षा, सृजनात्मक कार्य को बढ़ावा देने हेतु कला किट की सामग्री उपलब्ध करवाई जानी है। तो विद्यार्थियों के शिक्षण से जुड़ाव और प्रभावी अधिगम एवं अधिकाधिक अभ्यास के अवसर प्राप्त हो सके, इस हेतु कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को कला किट की सामग्री सत्र आरंभ में ही उपलब्ध कराई जानी है। तो सत्र आरंभ होगा, नया सत्र 2023-24, उस सत्र आरंभ में ही कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए कला किट की सामग्री है वो मिल जाएगी। तो इसके लिए अनुबंधित जो फर्म है वो है अभिलाषा कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ब्लॉक स्तर पर कला किट का वितरण किया जा रहा है। तो ब्लॉक से हमें पीओ और पीओ से विद्यालय को प्राप्त होगी। यहाँ ये बात बताई गई है कि जैसे ही सीबीओ तक ये सामग्री पहुंच जाए तो खराब मौसम के चलते खराब नहीं हो सामग्री, इसलिए सीबीओ तुरंत पीओ यूसीओ के माध्यम से विद्यालयों तक वितरण सुनिश्चित करवावे। बात करें अगली बड़ी खबर की, तो खाली हाथ लौटे थर्ड ग्रेड शिक्षक। तबादले खोलने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थर्ड ग्रेड शिक्षकों को बुधवार को खाली हाथ लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नीति बनने के बाद ही तबादले खोलने का संकेत दिया है। तृतीय श्रेणी शिक्षक समिति के जुड़े पदाधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री की तरफ से पॉलिसी बनने तक तबादलों से रोक हटाने से इनकार कर दिया गया है। बात करें इसी के संबंध में तो तृतीय श्रेणी शिक्षक अभी फिर इंतजार में हैं। 5 साल से न तो नीति बन पाई न ही तबादले हुए हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक 5 साल से तबादलों के लिए कश्मकश में लगे हुए हैं। डीओ से लेकर सीएम तक मिल चुके हैं, पर अब हार कर आंदोलन कर रहे हैं। हर बार यह आश्वासन की स्थानांतरण नीति बनेगी, उनके अनुरूप तबादले किए जाएंगे, कोरे साबित हो रहे हैं। न नीति बनी न ही तबादले हुए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर आईएएस तक नियमित तबादले हो रहे हैं, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के नहीं हो रहे हैं। अर्थात सभी कर्मचारियों के तबादले हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ही तबादले सरकार नहीं कर रही है। पीड़ा यह भी है कि विभाग में सेटअप परिवर्तन के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत तृतीय श्रेणी अध्यापकों को माध्यमिक शिक्षा में समायोजित किए जाने की कार्रवाई प्रारंभ हो रही है। ऐसे में माध्यमिक में तृतीय श्रेणी के रिक्त पद भर जाएंगे। अब तबादलों की बाट जो रहे ये शिक्षक रिक्त पद न होने की स्थिति में गृह जिले में भी नहीं जा पाएंगे। बात करें थर्ड ग्रेड शिक्षकों की परेशानी की, तो प्रदेश में 40,000 शिक्षक होंगे प्रभावित। तबादले नहीं किए, लेकिन शहर के नजदीक पदस्थापित शिक्षकों को वहां से हटाने की भी हो रही है तैयारी, यानी सेटअप परिवर्तन भी हो रहा है। हजारों शिक्षक इधर उधर होंगे। शिक्षा विभाग ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले भले ही नहीं किए हो, लेकिन शहर के नजदीक गांवों में लगे तृतीय श्रेणी अध्यापकों को हटाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। राज्य में माध्यमिक शिक्षा विभाग में विद्यालय में अध्यापक संवर्ग के रिक्त पदों को भरने के लिए प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों का समायोजन नियम संख्या 63 के जरिए सेटअप परिवर्तन करवाने की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। इससे प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत शिक्षक आक्रोशित हो रहे हैं। साथ ही शिक्षकों का तर्क है कि 6D की प्रक्रिया से प्रारंभिक शिक्षा में पद रिक्त हो जाएंगे और प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था प्रभावित होगी। और इसी के साथ साथ एक व्यवस्था सुधारने के नाम पर दूसरी व्यवस्था को बिगाड़ना किसी पर भी प्रकार से उचित नहीं हो सकता। बात करें अगली बड़ी खबर की, जो प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण से संबंधित है। स्टार परियोजना राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से कवायद इसके संबंध में शुरू हो चुकी है। प्रदेश में राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 5वीं तक कक्षाओं में अध्ययन कराने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से कवायद शुरू कर दी गई है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से यह प्रशिक्षण शैक्षिक सत्र 2023-24 में स्टार योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण 6 दिवसीय प्रशिक्षण होगा। आवश्यक शिक्षकों की आवश्यकताओं को जानने के लिए शिक्षक आवश्यक आंकलन भी किया गया है। इसमें प्रत्येक जिले के 1,500 से 2,000 शिक्षकों का आंकलन गूगल लिंक से किया गया है। परिषद स्तर पर इसका विश्लेषण किया जा रहा है। इसके उपरांत आगामी दिनों में प्रशिक्षण के को लेकर दिशा निर्देश, समय सारणी और व्यय आदि संबंधी जानकारी दिए जाने की भी संभावना है। बात करें
बात करें क्या है ये स्टार परियोजना, तो स्टार परियोजना राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और केरल में संचालित है और इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इसके लिए विश्व बैंक की ओर से वित्तीय सहायता भी दी जा रही है। परियोजना चयनित 6 राज्यों में शिक्षण अधिगम और परिणाम को मजबूत करने, मूल्यांकन प्रणाली में सुधार लाने और सभी के लिए समान शिक्षा के लिए प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान के माध्यम से यह लागू की गई है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अधीन है। साथ ही बात करें स्टार परियोजना की, तो स्टार परियोजना जिले में शिक्षा नीति को मजबूत करने पर फोकस करेगी। आपदा की स्थिति में स्कूलों के विकास और नामांकन वृद्धि में सहायक होगी। शिक्षा के अधिकारों को बनाए रखने और हर वंचित वर्ग तक शिक्षा पहुंचाना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षकों को नई तकनीक के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसे लेकर परिषद की ओर से कवायद शुरू की गई है। तो साथियों, ये थी एजुकेशन संबंधी न्यूज़। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।